साधु के गुंडे हैं। वो लोग नयनतारा को किसी गांव में ले जा रहे हैं, जहां पर वो गांव पूरा का पूरा स्थापित है, जहां पर मुर्दा लड़कियों की आत्माएं चारों तरफ भटकती है। अब हमें पता है कि नयन को आत्माएं दिखाई देती है, वो आत्मा के साथ बात कर सकती है। इसीलिए जो गुंडा है वो नोन को इस गांव में लेकर आया है, क्योंकि उसे यह बात सच नहीं लग रही है कि नोयन आत्माओं को देख सकती है, तो उसे यह प्रूफ करवाना है। वहीं दूसरी ओर सुरजो शवली को फॉलो करते हुए मुंबई तक पहुंच चुका है, और साथ ही साथ सुरजो ने भी साधु का बेस धारण कर लिया है। यहाँ पर जो बाबा है उसने नयन को यह साफ साफ कह दिया है कि अगर नयन यह साबित नहीं कर पाएगी कि वह भूतों को देख सकती है, तो वो उसको अपने जो विदेशी दोस्तों हैं उनको बेच देगा। अब नोयन यह कहती है कि वो यह साबित तो कर देगी, लेकिन साथ ही साथ उसे पता है कि जो बाबा की जो बीवी थी उसकी मौत का जिम्मेदार वह खुद थे। इसीलिए नयन उनसे कहती है कि आपकी मृत पत्नी आपसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या है आगे की कहानी सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साधु के गुंडे हैं। वो लोग नयनतारा को किसी गांव में ले जा रहे हैं, जहां पर वो गांव पूरा का पूरा स्थापित है, जहां पर मुर्दा लड़कियों की आत्माएं चारों तरफ भटकती है। अब हमें पता है कि नयन को आत्माएं दिखाई देती है, वो आत्मा के साथ बात कर सकती है। इसीलिए जो गुंडा है वो नोन को इस गांव में लेकर आया है, क्योंकि उसे यह बात सच नहीं लग रही है कि नोयन आत्माओं को देख सकती है, तो उसे यह प्रूफ करवाना है। वहीं दूसरी ओर सुरजो शवली को फॉलो करते हुए मुंबई तक पहुंच चुका है, और साथ ही साथ सुरजो ने भी साधु का बेस धारण कर लिया है। यहाँ पर जो बाबा है उसने नयन को यह साफ साफ कह दिया है कि अगर नयन यह साबित नहीं कर पाएगी कि वह भूतों को देख सकती है, तो वो उसको अपने जो विदेशी दोस्तों हैं उनको बेच देगा। अब नोयन यह कहती है कि वो यह साबित तो कर देगी, लेकिन साथ ही साथ उसे पता है कि जो बाबा की जो बीवी थी उसकी मौत का जिम्मेदार वह खुद थे। इसीलिए नयन उनसे कहती है कि आपकी मृत पत्नी आपसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या है आगे की कहानी सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुरुजी का पर्दाफाश कर दिया है नयन ने सबके सामने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नयनतारा सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि गुरुजी जो है उसके पास नयनतारा पहुंच जाती है, और गुरुजी को देखते ही नयनतारा को अजीब सा एहसास होता है और वह सोचती है कि यह है कौन। और तभी गुरुजी के चेले चपाटे कहते हैं, और इसके आंखों पे से इसका पट्टी वट्टी हटा। गुरुजी इसको देखेंगे तभी तो समझेंगे कि यह है कौन। तो उसकी आंखें खोल दी जाती है नयन की, मुंह पर से भी पट्टी वगैरह हटा दी जाती है। तो तुरंत ही गुरुजी कहते हैं कि इसके पास अद्भुत शक्ति है। इसके दो नयन बहुत अलग चीज देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। तो गुरुजी कहते हैं कि इसको मेरे पास ले आओ, क्योंकि गुरुजी उस समय स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ सुरजो जो है वह भी वहां पर पहुंच चुका है। मैंने आपको बताया था कि उसने रूप बदल लिया है। वह भी साधु के वेश में आ चुका है। उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है और वह एक गुफा के अंदर घुस जाता है, नयन 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 करते हुए, लेकिन उसे वहां पर नयन नहीं मिल पाती है। और जिस गाड़ी से वो आ रहे होते हैं वो डर जाता है और वो कहता है, नहीं गुरुजी यहाँ मत जाइए, यह सब एक छलावा है। जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं उनको इस तरह की आवाजें सुनाई देती है और मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन सुरजो कहता है कि मैं नीचे जाकर जरूर देखूंगा, हो सकता है कि नयन हो।
लेकिन जब वहाँ कुछ नहीं मिलता है तो सुरजो बाबू गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे के लिए निकल जाते हैं और जहाँ पर आश्रम है वह भी वहीं पर पहुँच जाते हैं। आश्रम की गेट पर उसको रोक लिया जाता है क्योंकि वहाँ कोई बड़ा सा सम्मेलन होने वाला है और किसी खास एक गुरु का नाम लिया जाता है कि यहाँ पर वह आएंगे और बाकी लोग उस तरफ जाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से बोला जाता है। तो सूरज तुरंत ही समझ जाता है कि अगर मुझे अंदर जाना है तो मुझे भी उन्हीं साधु का नाम लेना पड़ेगा। तो वह 2-4 संस्कृत में वर्ण बोल देता है और कहता है कि मैं भी उन्हीं गुरु का शिष्य हूँ और मुझे उनके पास जाना है। तो वह कहते हैं कि गेट पर जो खड़े रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो कहते हैं कि ठीक है, गुरुजी के व्यवस्था जो है वह उस तरफ की गई है और यहाँ पर विदेशी मेहमानों के लिए जगह है। तो नयन को गाड़ी में बिठाकर जब लाया जाता है तो अचानक से सुरजो अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और सामने से नयन की गाड़ी आती है तो वो देखता है कि अंदर कुछ सेविका है। तो देखकर सोचता है कि अगर यहाँ पर विदेशी मेहमान आने वाले हैं तो यह सेविका क्यों है, मतलब ये तो इंडियन दिख रही हैं। वो सोचता आगे को चला जाता है तो अचानक से गाड़ी के सामने कुछ रेड कलर का धुआं गुलाल सा उड़ जाता है जिस पे नयन लिखा होता है, जिसे सूरज बाबू देख लेते हैं।